नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अदर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो कल अपनी HRM यूनिट स्टार्ट करी थी, ठीक है। कल हमने HRM का बेसिक्स पढ़े थे, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। HRM क्या है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसका स्कोप है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो HRM का एवोल्यूशन क्या है और HRM मैनेजर क्या रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ HRM क्या है कि कैसे शुरुआत हुई थी हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था 1920 टू 1930 सेंचुरी, इसके अंदर क्या था, वेलफेयर ऑफिसर्स आप पहले काम होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर मैनेज की तरह से काम होने लगा, फिर एक पर्सनल, फिर उसके बाद एक HRM कंसेप्ट आया, ठीक है। जो आप चल रहा है वो कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, HRM। तो बेसिकली क्या है कि जब 1600 टू 1700 की बात करें तो सबसे पहले क्राफ्ट सिस्टम हुआ करता था। क्राफ्ट सिस्टम का मतलब क्या था कि हैंडमेड प्रोडक्ट बनते थे, ठीक है। बहुत ही कम लेवल पे प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। यहाँ पे बल्कि एक मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते थे जो ज़्यादातर कैसे थे, हैंडमेड, कढ़ाई के, बुनाई के, जो हाथों से, ठीक है। कोई भी काम, मतलब पहले शुरुआती कहाँ से हुई थी, क्राफ्ट सिस्टम से, जहाँ पे हम हाथों से काम करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आते थे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। बल्कि आपके 1900 के समथिंग कॉन्सेप्ट आया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम देखें तो हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, किसने दिया था, FW टेलर ने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए, ठीक है। वो जिस हिसाब से वो काम करेंगे उन्हें उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, जैसा काम वैसा पैसा। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, यहाँ पे क्या कर दिया था, काम को करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था कि आपको इतना काम करना है या फिर इस तरह से आपने करना है। अब बल्कि यहाँ पे काम करने के स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही काम जो है वो किया करते थे, ठीक है। पहले तो क्या था, क्राफ्ट सिस्टम, जिसमें अंदर हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे, ज़्यादा मतलब कि इतना इंडस्ट्रियल के अंदर इतना वो नहीं था, ठीक है। यहाँ पे फिर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बता दिया कि आपको काम कैसे करना है, सही पर्सन सही जगह पर होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता था। फिर उसके बाद आया ह्यूमन रिलेशन का, जैसे कि यहाँ पे हाथ ऑन स्टडी, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन यहाँ पे किए जाते हैं। हाथ ऑन स्टडी के अंदर क्या जाता है कि एक पर्सन इंडिविजुअली कैसा काम कर रहा है और उसको अगर हम बात करें कि भी वो कैसे मतलब कि काम किया जा रहा है, या फिर इसमें ये देखा जाता था कि लाइटिंग का, ठीक है, अच्छा लाइटिंग का, उसकी सैलरी का, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट का कैसे फ़र्क पड़ रहा है उसके काम पर, ठीक है। फिर आता है बिहेवियर साइंस बात करता है कि स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर इन ग्रुप, कि एक पर्सन जब एक ग्रुप के अंदर काम करता है तो उसका वे ऑफ वर्किंग कैसा है, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहा है। जब एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में काम करता है, जब उसको ग्रुप में पार्टिसिपेशन हो तो वहाँ पर वो कितना पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट, फिर आता है HRM, फिर आता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, जैसे आज का टाइम है, यहाँ अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसको याद करने का बेसिक क्रक्स क्या है कि क्राफ्ट आया, क्राफ्ट ने किसको बनाया, साइंस ने ह्यूमन को, ह्यूमन में बिहेवियर पर्सनल, हर एक पर्सन का एक बिहेवियर होता है, पर्सन ग्रुप, पर्सनल में एक HRM, पर्सनल से क्या होगा HRM और HRM से इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ये क्या है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले क्राफ्ट सिस्टम आया, फिर साइंस आया, फिर साइंस ने किसको बनाया, ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन की स्टडी की जाती है, ह्यूमन रिलेशन। फिर ह्यूमन ने बिहेवियर को, कि एक पर्सन इंडिविजुअली पर्सन एक ग्रुप में कैसे काम करता है। बिहेवियर में एक पर्सनल, एक पर्सन की इंडिविजुअल स्टडी की जाती है। पर्सनल में एक HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से इंटेलेक्चुअल का मतलब जो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी एवोल्यूशन है HRM। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रोल ऑफ HR मैनेजर। HR मैनेजर कौन सा है, जो ह्यूमन रिसोर्स का जितना भी काम है, किस तरह से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से उसको मोटिवेट करना है, कैसे काम करवाना है, ये सब किसका काम है, HR मैनेजर का, ठीक है। तो वो क्या क्या रोल परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन, HR मैनेजर। इसके रोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ऑपरेशनल रोल और स्ट्रैटेजिक रोल, ठीक है। क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ऑपरेशनल रोल और स्ट्रैटेजिक रोल।
एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि पॉलिसी बनानी है, ठीक है। पॉलिसी बनाने में क्या आता है कि भी कितनी वेजेस, कितनी सैलरी होंगी, वो हमारे पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होंगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो हम अपनी पॉलिसी के अंदर लिखेंगे, किस तरह का काम होगा, ठीक है, क्या टाइमिंग होगी, सब हमारे किसके अकॉर्डिंग हो, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये किस तरह का रोल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जहाँ पे हम पॉलिसी वगैरह बनाएंगे, ठीक है। HR मैनेजर का काम क्या है, पॉलिसी मेकर। फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट क्या करते हैं कि एम्प्लॉय की, हर एक इंडिविजुअली एम्प्लॉय की फ़ाइल बनती है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, उसकी स्किल, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके पास कुछ भी चीज़ है तो उसकी एक फ़ाइल तैयार की जाती है, ठीक है। HR रिलेटेड डाटाबेस की उस पर्सन की कितनी सैलरी है, ठीक है, वो सब चीज़ें इस फाइल के अंदर लगा दी जाती हैं। फिर आता है एडवाइज़र। कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या करता है कि जो HR वो है वो क्या करता है, एक एडवाइजरी रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। काउंसलर क्या है कि कई बार क्या करता है वो एम्प्लॉयज़ की जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उन पर्सन की काउंसलिंग भी करता है, ठीक है। काम कैसे होगा, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका ऑपरेशनल रोल। ऑपरेशनल रोल के अंदर सबसे पहले आता है रिक्रूटर, कि जैसे वो क्या निकालेगा, सबसे पहले वैकेंसी निकालेगा। फिर उसके बाद ट्रेनर, डेवलपर, मोटिवेटर का काम करेगा, ठीक है। मीडिएटर का काम करेगा कई बार, ठीक है। और कई बार प्लेसिंग पीपल ऑन द राइट जॉब, कई बार क्या करता है कि पर्सन को सही जॉब पर, सही प्लेसिंग पीपल ऑन द राइट जॉब, की सही जॉब पर प्लेस करेगा पीपल को, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे उसकी जगह है पर्सन की अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन उसको वहीं पर लिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था रोल इसका, कि वो पॉलिसी बनाना है, ठीक है, काउंसलिंग करनी है, एडवाइस देनी है, ये सब चीज़ें। ऑपरेशन रोल में क्या आता है कि अब उसको पर्सन को हायर करना है, रिक्रूटर, ठीक है, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना है, किस तरह से होगा, ये सब चीज़ें। फिर आता है स्ट्रैटेजिक रोल। स्ट्रैटेजिक रोल के अंदर दो तरह से आता है, एक होता है चेंज एजेंट, एक होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर। चेंज एजेंट में देखो क्या है, It makes sure that change initiative that are focused on creating high performing teams। हमें क्या करता है कि कई बार हमें चेंजेस करने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से हम अपनी परफॉर्मिंग जो टीम्स है उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, रिड्यूसिंग साइकिल टाइम और इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मान लो कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तब हमें कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ जाए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, हमें तब कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ जाते हैं, तो यह होता है चेंज एजेंट। अगला आता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर। स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्या है, इट एज्यूम इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एज वेल एज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ने बोला कि जैसे एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट, उसको बनाना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस स्ट्रैटेजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। लोग उसके लिए सही हैं। आप कोई पॉलिसी बनाई, सपोज आपने कोई पॉलिसी बनाई, फिर कोई स्ट्रैटेजी बना, आपने बना तो दी, क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़िया तरीके से चल पाएगी? तो बनाना ही नहीं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे स्ट्रैटेजिक रोल, ठीक है। ये बेसिकली क्या थे, रोल थे हमारे HR मैनेजर के, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ऑपरेशनल रोल और स्ट्रैटेजिक रोल, ठीक है। दोस्तों आज जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं HR में, एक तो एवोल्यूशन ऑफ HR और रोल ऑफ HR मैनेजर, ठीक है। दोस्तों इस टॉपिक में कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।